अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं मियां इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQNK फार्मिंग पर खुशामदीद। इस वक्त हम अपने फील्ड में मौजूद हैं, जहां हम PQNK या पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के तहत बग़ैर परचेज इनपुट के काश्तकारी करते हैं। तो ये इस वक्त किसान माफिया की वो मेहनत है जो उसने पिछले 6 महीने की, और ये उसका फल है। कोई ये नहीं सोचता कि ये किसान किस हालात के अंदर इस फसल को ग्रो करता है। जब वो ग्रो करने के बाद, तैयार करने के बाद उसको मंडी में लेके जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है उस वक्त जब उसकी फसल को कदर की निगाह से नहीं देखा जाता और उसकी फसल को जलील किया जाता है। तो बेसिकली उस वक्त मंडी के अंदर फसल को जलील नहीं किया जा रहा, बल्कि रिस्क की बेकदरी की जा रही होती है, और रिस्क की बेकदरी मेरे रब को पसंद नहीं है। तो बहरहाल आज ये हम एक सीरीज़ चला रहे थे हम कि PQNK के तहत मूंग, दाल और कॉटन की इंटरक्रॉपिंग की। आज इस सिलसिले की आखिरी वीडियो है, क्योंकि हमने मूंग बीन जो है वो मुकम्मल तौर पे हार्वेस्ट कर ली है। आज हम इसको ख़त्म करने वाले हैं। तो ये जो पिकिंग थी इसकी वो हो चुकी है आखिरी, और अब जो बाकी दीगर फसल बची हुई है उसको हमने काट रहे हैं। काटने के बाद उसके ऊपर अभी तक तकरीबन कोई 20% जो है फली वो मौजूद है। तो लेकिन वो 20% फली जो है उसका पकने का हम इंतज़ार नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसको हार्वेस्ट किया। हार्वेस्ट करने के बाद हम उसका हे बनाएंगे, यानी कि उसको कुतरा करके रख लेंगे अपने जानवरों के लिए। वो हमारे सर्दियों में जानवरों के काम आएगा, क्योंकि बकरी और दो दीगर जानवर हैं वो बड़े शौक से इसकी हे को खाते हैं। तो बहरहाल ये हमने पिकिंग की थी इसकी मूंग बीन की। तो ये पिक के बाद ये फली इस तरह से होती है। अब उसके बाद अभी भी इसके ऊपर प्रोसेस जारी है। तो ये देखेंगे फली को जिस वक्त हम हार्वेस्ट करेंगे, यानी कि इसके ऊपर इसकी जो है ना, उसके बाद ये इस तरह का इसके ऊपर से दाना निकल आएगा। तो ये दाना जो है उसके बाद ये फिर ग्रेड होगा। ग्रेड होने के बाद जो हल्का दाना है, इसको हवा जब देंगे तो ये हल्का दाना उड़ जाएगा। तो प्योर सेहतमंद दाना जो है वो ये इस तरह से निकलेगा, जो हम इसको सेल आउट के लिए मार्केट में भेजते हैं। तो इस वक्त तक हमने जो हमारी मूंग बीन थी, इसके अंदर हमने इसकी जो है 2 पिकिंग की। पिकिंग से मुराद ये होता है कि उसकी चुनाई करते हैं हम, जैसे आप लोग कपास की चुनाई करते हैं, इस तरह से हम ये एक एक फली जो है इसको पौधे से लेबर तोड़ती है। ये देखें, इस तरह से एक एक फली को लेबर तोड़ती है पौधे से, और इसको हम 800 रुपये मन के हिसाब से जो है वो इसकी तोड़ाई करवाते हैं लेबर को। और उसके बाद जो है ना हम इसको तोल के वो इस तरह से हम फैला देते हैं इसको तरपालों के ऊपर। फिर ये मज़ीद खुश्क होती है। जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाती है तो ये देखिए कड़क करके खुश्क हो जाती है। तो उसके बाद ये इसको हम जो है ना इसके अंदर से दाने को निकाल लेते हैं। तो अगर आपके पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो फिर आपको थ्रेशर जो होती है, ये यानी कि गंदम वाली थ्रेशर, उसके साथ आप इसको निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास क्रॉप थोड़ी है तो आप इसको मैनुअल भी निकाल सकते हैं। मैनुअल निकालना भी इसका कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये जिस वक्त सारे दिन की इसको धूप लगती है तो शाम के टाइम ये बिल्कुल कड़क हो जाती है। कड़क इतनी हो जाती है, आप ऐसे जो करेंगे, ये देखें, ये आवाज़ सुन रहे हैं अभी, क्योंकि सुबह का टाइम है और रात की नमी भी इसको पड़ी हुई है, तो इसलिए इतनी ज़्यादा वो कड़क नहीं है। तो लेकिन ये है कि शाम के टाइम बिल्कुल ऐसे होती है कि अगर आप ऐसे मसलेंगे इसको तो ये देखें, ये दाना बाहर निकल आएगा और ये जो भूसा है ये बाकी रह जाएगा। तो इस तरह से इसकी कुटाई करने के बाद इसको हवा दे देते हैं। हवा देने के बाद जो है इसका दाना अलहदा कर देते हैं, और ये फली जो छिलका है ये अलहदा हो जाता है। ये छिलका जो है ये भी इंतहाई कीमती है, जानवर बहुत शौक से खाते हैं, और ये बड़ी हेल्दी फूड है, और इसके अंदर जो है न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले भी कहा था कि इंटरक्रॉपिंग की तरफ हमें आना चाहिए, क्योंकि इंटरक्रॉपिंग ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से आप किसी बड़े नुकसान से बच सकते हैं। तो इंटरक्रॉपिंग के अंदर ये होता है कि एक ही वक्त के अंदर, एक ही ज़मीन, एक ही फील्ड के अंदर सीज़न की 2 या 3 क्रॉप्स जो है ना वो एट ए टाइम लगाई जाती हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि खुदा न खास्ता एक फसल जो है वो अगर आपको डिप देती है कहीं से, यानी कि कहीं से आपको उस फसल के अंदर किसी वजह से नुकसान होता है, तो दूसरी फसल उसको कवर कर लेती है। क्योंकि अभी हमने जिस फील्ड में ये इंटरक्रॉप किया था, इसमें हमने कपास और मूंग बीन की इंटरक्रॉपिंग की थी। तो कपास जो है वो जब हमने सोइंग की थी तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी थी उस वक्त स्टार्ट। लेकिन यह है कि तीसरे दिन जो है इसके ऊपर शदीद बारिश पड़ी, इतनी शदीद बारिश पड़ी कि बेड्स जो है ना वो छुप गए थे पानी के अंदर।
तो उससे ये हुआ कि भाई कपास का जो बीज होता है वो इंतहाई नाजुक होता है और पानी जो है ना वो ज़्यादा पानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ना बर्दाश्त करने की वजह से उसकी जर्मिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई और उसके बाद जो है ना हमने इसकी रीसोइंग की, लेकिन रीसोइंग भी कामयाब नहीं हुई। तो इस तरह से कॉटन की जो है मजमूई तौर पर जो जर्मिनेशन थी वो 30-40% से ज़्यादा नहीं थी, इसलिए हमने उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया। और इसके अलावा जो मूंग बीन थी वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रही अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसने किसी हद तक नुकसान को कंपनसेट कर दिया। तो PQ&K के ऊपर नुकसान के चांसेस वैसे भी बहुत ही कम होते हैं। उसकी वजह यह है कि परचेज इनपुट नहीं लगी होती, अखराजात कम होते हैं, अगर आमदन कम भी हो तब भी गुजारा हो जाता है। तो इस तरह से मैंने पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ किया है कि अखराजात जो है वो आपके कंट्रोल में है, लेकिन आमदन आपके कंट्रोल में नहीं है। पहली तो बात यह है कि फसल वो जर्मिनेट होगी नहीं होगी कुदरत के ऊपर डिपेंड करता है। आप किसान मेहनत के अंदर कोई कमी नहीं करता। जब कोई बंदा अपनी फसल काश्त करता है तो कभी वो ये नहीं चाहता कि ये मेरी फसल ना उगे, तो उसका मकसद यही होता है कि मैं फसल के ऊपर भरपूर मेहनत करूं और इससे भरपूर पैदावार उठाऊं। लेकिन कुदरती हालात जो है ना वो बसा औकात उसके फेवर में नहीं जाते और उससे ये होता है कि फसल का नुकसान हो जाता है। तो इसी तरह ये फसल जो है ना हमने काश्त की थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज इसको बर्दाश्त कर लिया, आज इसको कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद अब ये फील्ड जो है वो इंशाल्लाह अगले 2-3 दिन के अंदर दोबारा से तैयार होगा अगली क्रॉप के लिए। अगली क्रॉप क्या करेंगे, किस चीज़ की इंटरक्रॉपिंग करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई मशवरा हो इस हवाले से तो ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर रहनुमाई कीजिएगा। हम कोशिश करते हैं कि नए से नए तजर्बात करें, अपने इलाके के लिए जो है वो उनको कोई मुतबादिल हम प्रोवाइड कर सकें। हमारा इलाका साउथ पंजाब का आखिरी ज़िला है और इसके अंदर ट्रेडिशनल काश्त होती है और ट्रेडिशनल क्रॉप्स काश्त होती हैं, जिसके अंदर मेजर क्रॉप जो है हमारी वो शुगर केन यानी गन्ना है। इसके अलावा कपास और गंदम और कैनोला किसी हद तक थोड़ा बहुत। तो ये मेजर क्रॉप्स हैं जिसके ऊपर किसान जो है वो रुक गया है आके और स्ट्रक हो गया है और उसकी वजह से जो है ना वो उसकी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। तो अगर हमने ग्रोथ को बेहतर करना है तो हमें मुतबादिल क्रॉप्स की तरफ आना पड़ेगा, छोटी फसलात की तरफ आना पड़ेगा और कोशिश करना पड़ेगा कि अंडों को एक बास्केट से निकाल कर मुख्तलिफ जगहों पर रखा जाए ताकि वो महफूज रहें। अगर एक ही बास्केट में होगा तो जब बास्केट गिरेगी तो जहाँ अंडे टूटेंगे वहाँ किसान का मुस्तकबिल जो है वो भी तारीक हो जाएगा। तो बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजन।